द स्ट्रेंज वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, इसरारुल्लाह की जानिब से आप सभी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। जाबिर बिन हयान का शुमार अवलीन कीमियादानों में होता है। इन्हें बाबाई कीमिया भी कहा जाता है। अहले मगरिब इन्हें गिबर के नाम से जानते हैं। जाबिर बिन हयान की पैदाइश 720 ईस्वी को तूस या खुरासान में हुई। जाबिर का ताल्लुक अरब के जुनूबी हिस्से के कबीले आजू से था। इनके पैदाइश इनके बाप के जलावतनी के दौरान में हुई। बहुत छोटी उम्र में ही बाप का साया सर से उठ गया। आप कम उम्र में कोपा आ गए। जाबिर बिन हयान का रोजगार दवा साजी और दवा फरोशी था, यानी जाबिर बिन हयान एक हकीम भी थे। जवान होने के बाद इन्होंने कूपा में रिहाइश इख्तियार की। इस ज़माने में कूपा में इल्म तदरीस की काफ़ी मौक़े थे। कूपा में जाबिर ने इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी इख्तियार की, जिनके मदरसे में मज़हब के साथ साथ मंतिक, हिकमत और कीमिया जैसे मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। इस वक्त की राइज यूनानी तालीमात ने इन पर गहरे असरात मुरतब किए। इल्म हासिल करने के दौरान में इन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को सोना बनाने के जुनून में मुब्तला देखा। काफ़ी तजुर्बात के बाद भी वो सोना तैयार करने में कामयाब न हो सके, लेकिन कीमिया में हकीकी दिलचस्पी की वजह से इन्होंने तजुर्बात का सिलसिला ख़त्म न किया। इन्होंने अपने वालिद के आबाई शहर कोपा में अपनी तजुर्बागाह तामीर की। खलीफा हारून रशीद के एक वजीर की चहीती बीवी शदीद बीमार हुई। बहुत सारे इलाज कराने के बाद भी शिफा न हुई। जब वजीर इसकी ज़िंदगी से मायूस हो गया तो इसने एक हकीम से रुजू किया। इस हकीम ने सिर्फ एक दवा शहद में मिलाकर एक गूंद पिलाई। मरीज़ा फौरन सेहतियाब हो गई। ये देखकर वजीर इस हकीम के पैरों पर गिर गया। यह हकीम जाबिर इब्न हयान था, जिसकी महारत ने हकीम वक्त के दिल में घर बना लिया। वो हम वक्त किसी न किसी सोच और तजुर्बे में मुनहमिक रहते। इनके घर ने तजुर्बागाह की सूरत इख्तियार कर ली थी। सोना बनाने की लगन में इन्होंने बेशुमार हक़ाइक़ दरियाफ्त किए और मुतअद्दिद इजादात किए। जाबिर बिन हयान ने अपने इल्म कीमिया की बुनियाद इस नज़रिए पर रखी कि तमाम दातों के इज़ाई तरकीबी गंधक और पारा है, लिहाजा मामूली और सस्ते दातों को सोने में तब्दील करना मुमकिन था। इनमें मुशाहिदा, ज़हानत, लगन और अंत तक मेहनत करने की सलाहियत बदरजे आतम मौजूद थी। जाबिर ने एक आला ईजाद किया जिसे क़रन नबीक कहते हैं। इसके दो हिस्से थे। एक हिस्से में कीमियाई मादों को पकाया जाता और मुरक्कब से उठने वाली बुखारात को नाली के जरिए आली के दूसरे हिस्से में पहुंचाकर ठंडा कर लिया जाता था। यूँ वह बुखारात दोबारा माया हालत इख्तियार कर लेते। कशीदगी का यह अमल करने के लिए आज भी इस किस्म का आला इस्तेमाल किया जाता है। एक दफ़ा किसी तजुर्बे के दौरान में क़रन नबीक में बोरे रंग के बुखारात उठे और आली के दूसरे हिस्से में जमा हो गए, जो तांबे का बना हुआ था। हासिल शुदा मादा इस कदर तेज था कि दांत घुल गए। जाबिर ने मादा को चांदी की कटोरे में डाला तो इसमें भी सुराख हो गई। चमड़े के तेली में डालने पर भी यही नतीजा निकला। जाबिर ने माया को उंगली से छुआ तो जल गई। इस काटदार और जलाने की खसूसियत रखने वाली माया को इन्होंने तेजाब का नाम दिया। फिर इस तेजाब को देकर मुतअद्दिद दांतों पर आजमाया, लेकिन सोने और शीशे के अलावा सब दांतें गुल गई। जाबिर बिन हयान मजीद तजुर्बात में जुट गए। आखिरकार इन्होंने बहुत सारी कीमियाई मादे तैयार किए। जाबिर बिन हयान ने कीमियाई मुरक्कबात मसलन कार्बोनेट, आर्सेनिक, सल्फाइड और अल्कोहल को तैयार किया। इन्होंने अल्कोहल, शोरे के तेजाब या नाइट्रिक एसिड और नमक के तेजाब या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फास्फोरस से दुनिया को पहली बार रोशनास कराया। इसके अलावा इन्होंने दो अमली दरियाफ्ती भी की। एक तखलीस करना यानी ऑक्साइड बनाना और दूसरी तहलील यानी हल करना। जाबिर बिन हयान कीमिया के मुतअद्दिद अमूर पर काबिल कदर तजुर्बात बहुत अहम है। इन्होंने मुतअद्दिद किताबें तहरीर की। आपका इंतकाल 815 ईस्वी में हुआ। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ घंटी नुमा निशान को भी दबा दें, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।